और अब बात होगी बांग्लादेश में मचे हुए बवाल की। क्या बांग्लादेश एक बार फिर जलेगा? क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है? बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा है। शेख हसीना को फांसी की सजा के विरोध में अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद का ऐलान भी किया है। यूनिस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया है। दरअसल बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद से बांग्लादेश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। बांग्लादेश में शहर शहर फैसले का विरोध हो रहा है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बसों और सरकारी इमारतों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद का ऐलान किया और बंद को देखते हुए बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। यूनिस सरकार ने उपद्रवियों को देखने के साथ ही गोली मारने का आदेश भी दिया है, जिसके बाद पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। कल ढाका की तस्वीर देख रहे हैं, धान मंडी इलाके की तस्वीर है, जहां पर दोनों गुट आमने सामने आ गए थे और बताया जा रहा है इसमें एक बीएनपी और साथ ही यूनिस समर्थक जो छात्र गुट थे उनके नेता थे और दूसरी तरफ अवामी लीग के छात्र गुट के लोग थे। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां शेख हसीना के समर्थक सड़क पर उतरे। शेख हसीना के समर्थकों ने सरकारी बसेस में आग लगा दी, सरकारी बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल काटा। शेख हसीना को फांसी दिए जाने का विरोध कर रही है अवामी लीग के कार्यकर्ता। तो ये तस्वीर देख रहे, रेलवे ट्रैक पर भी आवाजाही रोकने के लिए आग लगाई गई है। शेख हसीना के समर्थक और अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वह अपने लीडर के लिए और उन्हें जो फांसी की सजा दी गई है उसके खिलाफ यूनिस सरकार का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। हसीना के समर्थकों को इस दौरान बांग्लादेश की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी। अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। दरअसल अगर कानूनी रूप से देखें तो निष्पक्ष क्या ये फैसला कहा जाएगा? शेख हसीना जिस दिन से बगावत हुई है उस दिन से वो भारत में शरण लिए हुए हैं। उनकी जान पर खतरा है। वो अपनी पैरवी करने के लिए बांग्लादेश तक नहीं जा सकती। ऐसे में उन्हें फांसी की सजा सुना देना, प्रदर्शनकारी जाहिर है सड़क पर आने ही थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ग्रेनेड से फायर किया जा रहा है, यहाँ पर तितर बितर किया जा रहा है। और जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, जो पुलिस के साथ भीड़ जा रही है वो यूनिस सरकार समर्थक है और साथ ही छात्र शिविर के ये कार्यकर्ता हैं जो जमात के साथ जुड़े हुए हैं। जो जमात है, बीएनपी है, ये शेख हसीना के खिलाफ विरोधी दल से आते हैं। तो जो पुलिस के साथ आपको यहाँ छात्र नजर आ रहे हैं वो समर्थक है यूनिस सरकार के, और जिनके ऊपर ये फायर किया जा रहा है वो अवामी लीग के छात्र संगठन के बताए जा रहे समर्थक हैं, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कल सड़कों पर उतरे थे। बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने शूट एट साइट का आदेश दिया है। जहां भी प्रदर्शनकारी दिखाई दे उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना समर्थकों के आंदोलन को कुचलने के लिए सेना को सड़क पर उतार दिया है। हसीना के समर्थकों पर फायरिंग भी की जा रही है। और इन तस्वीरों में देखिए कि एक और वीडियो जिसमें आप देख पाएंगे जहां पुलिस और उसके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं कह रहे हैं कि किसी को भी ना बख्शा जाए। जो भी सड़क पर दिख रहा है उसको पकड़ा जाए, उस पर लाठियां चलाई जाए। अब सोचिए कि 5 अगस्त 2024 को जो सड़कों पर दिखा था, जिस तरह से उस दौरान जो आंदोलनकारी उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया था, उसी तरह की तस्वीर इस बार भी सामने आ रही है। सिर्फ यहां पर सत्ता का परिवर्तन हो गया। उस वक्त सत्ता में शेख हसीना थी और इस वक्त मोहम्मद यूनिस है। तो ऐसे में हाल वही है जो इससे पहले था।
जो विरोध करना चाहते हैं उनके लिए यहां पर कोई जगह नहीं। विरोध को कुचलने के लिए यूनिस सरकार वही काम कर रही है जो शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई है। दरअसल बांग्लादेश में यह बवाल शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में हो रहा है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद का ऐलान किया था। अवामी लीग ने अपने समर्थकों से हड़ताल की अपील भी की। अवामी लीग का कहना है कि देश को पूरी तरह से कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा है और यूनिस मात्र एक कठपुतली है। आतंकियों के समर्थन से कट्टरपंथियों का देश पर बहुत ज्यादा प्रभाव है और ये बढ़ता चला जा रहा है। अवामी लीग का कहना है कि जब तक यूनिस सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हसीना की पार्टी का कहना है कि जनता ने कोर्ट के फैसले को नकार दिया। ঘোষণা করেছে এ রায়কে বাংলার জনগণ। जो फैसला दिया गया है उसे बांग्लादेश की जनता नहीं मानती। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जब तक ये अवैध यूनुस सरकार पीछे नहीं हटती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं बांग्लादेश के हर एक नागरिक को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेता और शेख मुजीब की बेटी की तरफ से सलाम भेज रहा हूँ। इस जालिम सरकार से मुक्ति के लिए सड़क पर आओ। यूनुस सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं सभी योद्धाओं से कहूंगा कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, इस संघर्ष को और तेज करें। जल्द ही इस अवैध आतंकी यूनुस सरकार को हम इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। यूनुस सरकार जब तक स्टेप डाउन नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। স্টেপ ডাউন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত। अवामी लीग की अपील पर शेख हसीना के समर्थन में ढाका की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग हैं। वो हाथों में मशाल जुलूस लिए हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेख हसीना के समर्थक फांसी की सजा का विरोध कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की अदालत के फैसले पर पूर्व पीएम शेख हसीना का रिएक्शन भी सामने आया है। शेख हसीना ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फैसला एक गलत तरीके से बने ट्रिब्यूनल का है। उन्होंने फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया क्योंकि उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले से साबित होता है कि अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और ये अवामी लीग को खत्म करने के लिए ये इनके बेशर्म इरादे उजागर होती हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने पर बांग्लादेश दरअसल दो हिस्सों में बंट चुका है और दो तरीके की मानसिकता में भी बंट चुका है। हसीना समर्थक जहां फैसले के विरोध में सड़क पर हैं, आज बांग्लादेश बंद बुलाया गया है, तो वहीं यूनुस समर्थक जश्न मना रहे हैं। यूनुस समर्थकों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इतना ही नहीं, जैसे ही हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई वैसे ही यूनुस समर्थक और कट्टरपंथी बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए। शेख मुजीब का जो घर है उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने यूनुस समर्थकों और कट्टरपंथियों को शेख मुजीब के घर तक पहुंचने से रोक दिया और वहां से भगा दिया। मुजीब के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यूनिस के समर्थक और जमात के समर्थक सड़कों पर उतरे और शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें माना जाता है इज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने बांग्लादेश की नींव रखी थी पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद, उनके घर को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि जमात 1971 से पहले भी लगातार
पाकिस्तान का समर्थक था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होकर अलग राष्ट्र बने। और यही वजह कि जैसे ही शेख हसीना सत्ता से हटी, जमात एक बार फिर से एक्टिव हुआ और जमात के साथ जो जुड़ा हुआ छात्र शिविर है उसने पूरे इस आंदोलन को चलाया था। और बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है उसके समर्थक भी सड़कों पर उतरे हैं। और ये तमाम जो विरोधी पार्टियां इस वक्त शेख हसीना के पार्टी हो चाहे उनके परिवार के कोई भी निशानी हो, उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका ईमान इस वक्त पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से वो जुड़ाव की बात भी करते हैं। तो बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात है बहुत ही तनावपूर्ण है। एक तरफ है अवामी लीग जो पूरी तरह से शेख हसीना और साथ ही साथ एक आज़ाद मुल्क चाहता है, जिसका सपना करोड़ों बांग्लादेशियों ने देखा था, जिसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जुड़े। और दूसरी तरफ जमात और उसके सोच वाले कट्टरपंथी पार्टियां जो इस वक्त यूनिस को समर्थन दे रहे हैं और जिसका यूनिस संरक्षण भी कर रहे हैं। थोड़ा आपको एक साल पहले लिए चलते हैं। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से शेख हसीना भारत में है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत में वो शरण लिए हुए हैं। शेख हसीना को सजा मिलने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को सौंपने की अपील की है। बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण समझौता है, इसलिए भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शेख हसीना को सौंप दे। भारत सरकार की ओर से इसका जवाब भी दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि एक निकट पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों का ख्याल रखने और उनके देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता लाने के लिए भारत भी प्रतिबद्ध है। हालांकि इस जवाब में इतना तो समझ में आ रहा है कि शेख हसीना को भारत अभी तो सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि साल भर से अगर शेख हसीना उस देश में नहीं है फिर भी वहां पर शांति कायम नहीं हो पाई। आज भी अगर सड़कों पर आगजनी की नौबत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कारण केवल शेख हसीना नहीं है, वहां की कट्टरपंथी सरकार भी हो सकती है। तो आप ढाका की तस्वीर देख रहे हैं, राजधानी ढाका, जहां कल काफी हंगामा देखने को मिला, खास तौर पे धान मंडी इलाके में, जैसा हम बता रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों तरफ से लोग आपस में भिड़े थे। एक तरफ यहां पर वो लोग थे जो यूनिस के समर्थक हैं, जमात के समर्थक हैं, शिविर के समर्थक हैं। दूसरी तरफ अवामी लीग के छात्र संगठन के बताया जा रहे कार्यकर्ता थे जो सड़कों पर उतरे थे और आपस में इनके झड़प हुई। और बांग्लादेश में शटडाउन की कॉल दी गई है और उससे पहले सेना हथियार लेकर मैदान में उतर चुकी है। शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा चुका है। बांग्लादेश के अंदर अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश के हालात क्या है आपके सामने हम रखते हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आगे क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश में भी बम चलने लगा है। ढाका में आग लगी है, बवाल मचा है। बुलडोजर निकल चुका है, नारे लगने लगे हैं। लाठी डंडे लेकर भीड़ सड़क पर उतर आई है। कट्टरपंथी और पुलिस के बीच जंग छिड़ चुकी है। पुलिस पर अटैक का पहला ट्रेलर दिखा गया है। सेना को शूट एट साइट का ऑर्डर मिल चुका है।
बांग्लादेश में चिंगारी भड़क चुकी है, दंगाइयों की फौज काम पर लग चुकी है। अगले 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा बवाल हो सकता है और उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता हबीब हसन के घर को आग लगा दी गई है। बाहर कट्टरपंथियों की टोली खड़ी है, घर धू धू कर जल रहा है। गली गली में दंगे शुरू हो चुके हैं, जहां देखो वहां धुआं ही धुआं निकल रहा है। यह तस्वीर ढाका के धान मंडी के बाहर की है, जहां दंगाइयों की टोली बुलडोजर लेकर खड़ी हो गई। कट्टरपंथियों की टोली शेख मुजीब का घर ढहाने पर अड़ गई, नारे लगने शुरू हो गए। जमात की फौज पुलिस से भिड़ गई, खूब लाठियां चली, जमकर बवाल हुआ। कट्टरपंथियों की टोली ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। बात बहुत आगे निकल गई है। ढाका की सड़कों पर सरेआम बमबारी शुरू हो चुकी है। फौज के सामने ही बीएनपी और जमात के कट्टरपंथी सरेआम बम बरसा रहे हैं। नकाबपोश कट्टरपंथी खुलकर तांडव कर रहे हैं। गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। बैंक, सरकारी दफ्तर, जो दिख रहा है उसी में बारूद बरसाया जा रहा है। यूनुस की फौज और पुलिस बीएनपी के सामने बेबस हो चुकी है। पेड़ काटकर हाईवे जाम कर दिए गए हैं। सेना और पुलिस का रास्ता बंद कर दिया गया है। शेख हसीना के समर्थक भी सड़क पर उतरे हुए हैं। रैलियां शुरू हो चुकी हैं। नारों का शोर बढ़ता जा रहा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शेख हसीना के समर्थक इस बार आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं और ट्रेलर दिखाकर बता चुके हैं कि 2024 का एपिसोड फिर से रिपीट होने वाला है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश की हिंसा पूरी दुनिया ने देखी है। जमाते इस्लामी, शिबिर, बीएनपी ने ढाका की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया था। 15 दिन तक चले आंदोलन में 1400 लोगों की मौत हुई। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और यही जिन्न अभी तक बांग्लादेश का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बांग्लादेश में लेटेस्ट बवाल के पीछे 3 कैरेक्टर हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, देश छोड़कर जा चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और जमाते इस्लामी का अमीर शफीकुर रहमान। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स शेख हसीना को फांसी की सजा सुना चुकी है। पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान कमाल को सजाए मौत का फरमान सुनाया जा चुका है। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का ऑर्डर देने और दंगा रोकने में नाकाम साबित होने का दोषी माना है। It is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. यूनुस ने शेख हसीना को फंसाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। हसीना की ढाका में वापसी का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रखा है और यही बवाल की सबसे बड़ी वजह है। शेख हसीना को फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। शेख हसीना अपनी अपील बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने शर्त रख दी है कि शेख हसीना देश से बाहर रहकर अपील दायर नहीं कर सकेंगी। याचिका के लिए उन्हें खुद बांग्लादेश में मौजूद रहना ही होगा, जो मौजूदा सिचुएशन में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। कोर्ट का फैसला आते ही अवामी लीग समर्थक पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। फैसले के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। आज যে রায়
ঘোষণা করেছে, এ রায়কে বাংলার জনগণ প্রত্যাখ্যান করে। এই রায়কে বাংলার জনগণ মানে না, মানবে না। এই রায়ের প্রতিবাদে আগামীকাল সারা বাংলাদেশে সকাল সন্ধ্যা শাটডাউন পালিত হবে এবং আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমাদের এই সংগ্রাম অবৈধ ইউনূস সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না স্টেপ ডাউন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম, আমাদের লড়াই আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা, এই জালেম সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেতে হলে এই জালেম সরকারকে, এই খুনি ইউনূস সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতেই হবে। अवामी लीग ने बांग्लादेश बंद की कॉल दे दी है। 18 नवंबर को अवामी लीग सड़कों पर होगी। दूसरी ओर जमात के कट्टरपंथी होंगे। अगले 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। जुलाई 2024 फिर से रिपीट हो सकता है। बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट भी हो सकता है। शेख हसीना की तरह यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। बिना चुनाव कराए यूनुस को भागना पड़ सकता है। अब सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। क्यों, समझ लीजिए। कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना ने कहा है कि ये पक्षपात और राजनीति से प्रेरित फैसला है। फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। पूरी प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और आवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का बेशर्म और जानलेवा इरादा है। शेख हसीना जो कह रही हैं वो बात बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जानता है। सभी को पता है कि चुनाव से पहले शेख हसीना की एंट्री बैन करने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया है। इसलिए आवामी लीग के समर्थक एक्टिव हो चुके हैं और यूनुस सरकार की सांसें फूल चुकी हैं। पिछले 4 दिन से ढाका में बड़े बड़े मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से चल रही है। हसीना समर्थक पूरे लाभ लश्कर के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। अमेरिका तक में यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अवामी लीग के समर्थकों की एक ही डिमांड है कि यूनुस को बांग्लादेश से निकाला जाए, कट्टरपंथी सोच वाली सरकार को गिराया जाए। इसलिए अवामी लीग अब किसी भी बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकती है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त एक और कट्टरपंथियों की टोली है जो मुजीब का घर गिराने पर तुली है, दंगा भड़काने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दूसरी ओर शेख हसीना के समर्थक हैं जो यूनुस को हटाने पर अड़े हैं। तीसरी ओर यूनुस की फौज है जिसके पास शूट एट साइट का ऑर्डर है। बात अब कभी भी बिगड़ सकती है। सिचुएशन अब कभी भी खराब हो सकती है। जमात और बीएनपी के कट्टरपंथियों की टोली एक्टिव हो चुकी है। ढाका को जलाने का सामान लेकर सड़क पर उतर चुकी है। ढाका की धान मंडी में कट्टरपंथियों की टोली ने जमकर बवाल किया है। लाठी डंडे सब चले, टीयर गैस तक छोड़नी पड़ी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ढाका को जलाना नहीं है। 32 धान मंडी बांग्लादेश के जनक शेख मुजीब का घर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई इसी घर में रहकर लड़ी। आजादी के बाद इसी घर से सरकार चलाई और इसी घर में उनका कत्ल किया गया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ा था, उसके तुरंत बाद कट्टरपंथियों ने इस घर को आग लगा दी थी। शेख मुजीब की बड़ी बड़ी मूर्तियां गिरा दी गई थी। अब एक बार फिर जमातियों की टोली की नजर इसी घर पर आ टिकी है। एक बार फिर शेख हसीना के बहाने मुजीब को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तभी जमातियों की टोली ने इस घर की ओर कूच कर दिया था और इस बार निशानी मिटाने के लिए बुलडोजर भी साथ लेकर आए थे। कट्टरपंथियों को पता है कि अगर इस घर को नुकसान पहुंचा तो देशभक्त बांग्लादेशी भड़क सकते हैं, दंगा फैल सकता है और यही जमातियों की टोली चाहती है। शेख हसीना समर्थकों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेता शेख हसीना को बचाना है, पार्टी को बचाना है, कट्टरपंथियों से लड़ना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, जहां उनका मुकाबला सीधे कट्टरपंथियों से होना है। इसलिए अब कभी भी बांग्लादेश में नया टकराव शुरू हो सकता है। सड़क पर जंग छिड़ सकती है।